हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए 25 प्रश्न वाली श्रृंखला, जिसमें आप सभी को 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या है 19। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लाल रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए प्रेम, बी घृणा, सी शांति, डी पराक्रम। तो लाल रंग जो है वह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रेम का। लाल रंग जो है किसका प्रतीक है? प्रेम का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। असंबद्ध क्या है? असंबद्ध क्या है? तो आपको पहचानना है कि असंबद्ध क्या है। ऑप्शन ए रेखा, बी वर्ण, सी मूर्ति, डी अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मूर्ति। मूर्ति जो है यह अलग है, बाकी तीनों जो है वह चित्रकला का अंग है, चित्रकला में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? पारंपरिक भारतीय चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक रंग, बी भूमि से प्राप्त रंग, सी जल रंग, डी खनिज रंग। तो पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भूमि से प्राप्त रंग। जो पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्र है गाँव में या अच्छे अच्छे जो फोक आर्टिस्ट हैं वह जो है भूमि से प्राप्त रंगों को अपने पारंपरिक भित्ति चित्रों में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। जल रंगीय वास पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो जल रंगीय वास पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी आवश्यकता अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए या धुलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी एच बी, ऑप्शन सी 2B, ऑप्शन डी 4B। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो एच यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो वह कौन कौन से रंग है जिसके मिलाने से ग्रे रंग तैयार होता है? ऑप्शन ए काला प्लस हरा, बी काला प्लस नीला, सी काला प्लस पीला, डी काला प्लस सफ़ेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी काला प्लस सफ़ेद रंग के मिलाने से जो है ग्रे रंग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। किस किस रंग के मिलाने से काला रंग बनता है? तो वह कौन से रंग है जिसको मिलाने से काला रंग बनता है? ऑप्शन ए कत्थई प्लस नीला, बी लाल प्लस नीला, सी काला प्लस नीला, डी काला प्लस लाल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कत्थई और नीला को रंग को मिलाने से काला रंग बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? तो वह कौन कौन सा रंग है जिसको मिलाने से कत्थई रंग बनता है? ऑप्शन ए नीला प्लस पीला, बी लाल प्लस हरा, सी काला प्लस हरा, डी पीला प्लस हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लाल और हरा रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय चित्रकला षडंग के सूत्रधार कौन है? तो भारतीय चित्रकला षडंग के सूत्रधार कौन है? ऑप्शन ए यशोधर, बी भरत मुनि, सी बाणभट्ट, डी कौटिल्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यशोधर। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार हैं यशोधर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? ऑप्शन ए 8, बी 5, सी 6, डी 7। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ओस्टवाल्ड ने कुल 8 रंगों को रंगत चक्र में रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए संतुलन, बी सामंजस्य, सी अनुपात, डी सहयोग।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संतुलन। दृष्टिगत भार संयोजन के संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? ऑप्शन ए चित्रकार के द्वारा, बी मूर्तिकार के द्वारा, सी वास्तुकार के द्वारा, डी नाटककार के द्वारा। तो एक बार ऑप्शन फिर से देखेंगे। ऑप्शन ए चित्रकार के द्वारा, बी वास्तुकार के द्वारा, सी मूर्तिकार के द्वारा, डी नाटककार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मूर्तिकार के द्वारा उत्कीर्णन कार्य संपादित किया जाता है या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13। कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? तो कर्णवत रेखाएं जो है वह क्या भाव प्रकट करती हैं? ऑप्शन ए व्याकुलता, बी आकांक्षा, सी बेचैनी, डी मौन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्णवत रेखाएं जो है वह व्याकुलता का भाव प्रकट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी पीला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है हरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा रंग जो है वह ज्ञान को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए नारंगी, बी लाल, सी पीला, डी बैगनी। तो कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नारंगी रंग जो है यह ज्ञान को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16। सड़ंग का पहला अंग कौन सा है? तो सड़ंग का पहला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रमाण, बी भाव, सी रूपभेद, डी वर्णिका भंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रूपभेद। सड़ंग का पहला अंग कौन सा है? तो रूपभेद, यानी इसका जो सूत्र होता है रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य इति चित्र सड़ंगकम, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सड़ंगकम। तो इसका जो सूत्र है रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सड़ंगकम। तो इसका जो सड़ंग का सूत्र है यह है, तो इसमें जो पहला अंग है वह है रूपभेद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है? तो यह सूत्र जो है श्लोक को है किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए काव्यदर्श, बी चित्रसूत्र, सी नाट्यशास्त्र, डी कामसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह सूत्र या श्लोक जो है चित्रसूत्र से लिया गया है। कला नाम प्रवरम चित्र धर्मार्थ कामार्थ मोक्षदम, तो यह श्लोक जो है चित्रसूत्र से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? ऑप्शन ए मोटा, बी पतला, सी खुरदरा, डी चिकना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोटा कागज पर जल रंग चित्रण में प्रभाव जो है अच्छा उभरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? ऑप्शन ए कलाकृति, बी अभिव्यक्ति, सी जीवन का आनंद, डी रस निष्पत्ति। तो सौंदर्य जो है वह रस निष्पत्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? ऑप्शन ए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, सी ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य जो है अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है, किस दार्शनिक का है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जयशंकर प्रसाद, सी रस्किन, डी क्रोचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रस्किन ने कहा है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, तो यह कथन है रस्किन का,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल देखने के लिए, देखने के काम आता है। बी केवल आभास कर सकते हैं। सी आभासी चित्रण में किया जा सकता है। डी सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आभासीय चित्रण में किया जाता है, किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा, आभासी चित्रण में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी अनगिनत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनगिनत। एक पूर्ण चित्र में अनगिनत ग्राउंड या सतह हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? तो भारतीय झंडे में जो चक्र है वह किस कलर का है या किस रंग का है? ऑप्शन ए पर्शियन ब्लू, बी नेवी ब्लू, सी अल्ट्रामैरिन ब्लू, डी कोबाल्ट ब्लू। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेवी ब्लू। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए जल रंग, बी पेस्टल रंग, सी तैल रंग, डी एक्रेलिक रंग। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जल रंग। ऑप्शन ए सही होगा, यानी जल रंग। टेम्परा तकनीकी में जल रंग माध्यम का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यह थी आज की 25 प्रश्न वाली श्रृंखला। कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ अरविंद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।